वैदिक गणित के कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक गणित में गुणा पर ही फिर विचार करेंगे। अभी तक हम लोग गुणा में कुछ सूत्रों को देख चुके हैं, जिनमें है एक नवीनेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, निखिलम। इन सब पर हम लोग विचार कर चुके हैं। आज हम लोग विचार करने जा वाले हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। आज के सूत्र का नाम है हमारा ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अभी तक जितने पर हम लोग विचार कर रहे थे वे सारे कंडीशनल थे, कुछ विशेष उनके साथ कंडीशन था, उसी पर वे काम करते थे। ये हमारा सूत्र जो है वो कैसा भी गुना हो, किसी तरह का हो, सब पर काम करता है। इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, सबके साथ ये काम करता है और इसीलिए इसको गुणा के लिए मास्टर की भी कहा जाता है। वैदिक गणित में गुणा के क्षेत्र में इस सूत्र को मास्टर की भी कहते हैं। विचार करते हैं सूत्र पर। इस सूत्र में हम देख रहे हैं हमारे तीन शब्द लिखे हुए हैं। एक है हमारा ऊर्ध्व, दूसरा है तिर्यक, तीसरा है भ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल, ये सीधा खड़ा, वर्टिकल। तिर्यक माने हम जानते हैं जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तिरछा, सीधा और तिरछा। भ्याम मतलब वर्क फाइनल, वर्क फिनिश हो गया, काम पूरा हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊर्ध्व यानी खड़ा गुना करते हैं, फिर तिरछा गुना करते हैं और हमारा काम फाइनल हो जाता है, हमारा गुना पूर्ण हो जाता है। इसीलिए सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल दे करके इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग को गुना करना हो 25 को और 42 को, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें जो हम प्रोसेस करेंगे वो क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस शुरू होता है राइट हैंड से, दाहिने तरफ से। पहला काम हमारा इस तरह होता है, सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है। काम जब भी शुरू होता है एक को ढक करके हम राइट साइड से बढ़ते हैं, और जब एक लाइन होता है तो इसमें सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्रॉस, ये सीधा गुना करते हैं, यानी 5 दूनी 10। तो 10 का 0 लिखते हैं, एक हासिल हो गया हमारा। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो तिर्यक होता है, तिरछा। सिस्टमेटिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लाइन के बाद हम आते हैं 2 लाइन पर। जब भी 2 लाइन पर आते हैं तो ये तिरछा गुना होता है, ये ऐसे और ऐसे इसको फिर जोड़ दिया जाता है, तिरछा मल्टीप्लाई करके, यानी 5 चौका 20 और 2 दूनी 4, 20 4 24। और एक जो हमारा था ये यहाँ पर एक हासिल था, क्या हो गया 25, 5 हासिल बचा 2। अब फिर इसको सीधा गुना करते हैं। देखिए ये कैसे बढ़ता है, एक में गुना हुआ, दोनों में गुना। जब ये फाइनल इधर वाला हो जाएगा तो इधर से घटने लगेगा, यानी एक लाइन बचा हमारा। अब एक लाइन जब बचता है तो फिर इसमें सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, सीधा गुना होता है। तो 4 दूनी 8 और 2 हासिल था 10। ये हमारा हासिल हम लोग लिखते जाते हैं इसलिए कि याद रहे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मन में याद रख सकते हैं। यानी हमारा क्या हुआ, जब भी हम गुना करेंगे राइट साइड से पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन, लाइन है तो आगे बढ़ेंगे, जैसे लाइन ख़त्म इधर से लाइन घटते चला जाता है, लाइन हमारा बंद होते जाता है। तो पहला हमारा होता है सीधा गुना, फिर दूसरा तिरछा, फिर तीसरा सीधा। तिरछा सीधा गुना 5 दूनी 10 हासिल 1 हुआ। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना 5 चौका 20 4 24 1 25 हासिल 2। फिर ये सीधा गुना 4 दूनी 8 2 10, और एक लाइन में हमारा ये गुना समाप्त हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। एक ये हो गया हमारा 43 × 34। काम हमको फिर वैसे ही करना है। फर्स्ट वाला राइट से सीधा गुना करेंगे ऐसे, यानी 4 तियां 12 हासिल रहा एक हमारा। फिर दूसरा लाइन पर बढ़े, तिरछा गुना 4 चौका 16 3 त्रिका 9, 16 9 25, एक हासिल था हमारा, ये हासिल मिला के हमारा हो गया ये
26, हासिल क्या बचा फिर 2, फिर सीधा गुना 4 तियां 12, 2 हासिल है हमारा 14। तो ये हमारा इसका प्रोसेस हो गया। हम राइट साइड से बढ़ते हैं, पहले एक लाइन गुना करेंगे, फिर तिरछा गुना करेंगे और फिर लेफ्ट वाले को सीधा गुना करेंगे। इन 3 स्टेप में हमारा ये 2 लाइन का अगर गुना है ये समाप्त होता है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, आते हैं 3 लाइन पर। ये तो हमारा 2 लाइन का गुना था। 3 लाइन के गुना में क्या करते हैं हम, अब जैसे हम मल्टीप्लाई किए 245 और फिर ये 534, 3 डिजिट हो गया। एक चीज़ और बताएं, ये हमारे जितने लाइन होते हैं, एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, जितने लाइन होते हैं ये हमारा काम कितने लाइन में पूरा होगा, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 2n-1। यानी लाइन को हम n से डिनोट करें तो हमारे स्टेप्स की संख्या होती है इस फॉर्मूले पर। जैसे पहले वाले में 2 लाइन थे, हमारा 2 लाइन का था, 2 लाइन था इसे, तो 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 1 गया 3 स्टेप में काम खत्म हो जाता था। ये काम हमारा खत्म होगा 3 दूनी 6 -1 5। ये काम हमारा 5 स्टेप में समाप्त होता है। और वो 5 स्टेप कैसे आता है, देखिए हम गुना इस तरह करते हैं, पहला 1 लाइन, फिर बढ़ा 2 लाइन, फिर बढ़ा 3 लाइन। जब इधर समाप्त हो जाता है तो इधर से ढकने लगता है, फिर ये 2 लाइन हो जाएगा, फिर ये 1 लाइन हो जाएगा। यानी राइट से लेफ्ट बढ़ते हैं, फिर राइट से घटते लेफ्ट चले जाते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला हमारा होता है सीधा, यानी 5 चौका 20, हासिल 2 हुआ। अगला फिर हमारा होता है क्रॉस, इस तरह से 2 ही लाइन देखेंगे, तीसरा लाइन नहीं यहाँ। तो 5 तियां 15, 4 चौका 16, 16 और 15 जोड़ दिए तो हो गया हमारा 31। 2 हासिल था पहले से, क्या हो गया 33, हासिल लिख दिए 3। अब आगे बढ़ते हैं हम फिर। अब जब देखिए 1 लाइन हमने गुना किया, 2 लाइन गुना किया, फिर आगे बढ़ेंगे 3 लाइन हो जाएगा। तो जब भी 3 लाइन में गुना होता है हमारा ये प्रोसेस होता है, फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा, इसे गुना करते हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 25 और ये 4 दूनी 8, 25 8 33। ये फिर हमारा हो गया 4 तियां 12, 33 12 45, 45 3 48। ये हमारा हो गया। अब सीधे इसलिए लिखते जाते हैं कि बीच में काम बंद कर दें तो हमको डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये हमारा हो गया 48। अब हमने 1 लाइन गुना किया, 2 लाइन गुना किया, अब 3 लाइन हुआ। देख लिए, पहला प्रोसेस हमको सीधा गुना करना था, दूसरा क्रॉस करना था, तीसरा में फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा। ये मल्टीप्लाई करना है, सबको जोड़ते जाना है। अब क्या करते हैं, जब यहाँ तक पहुँच गए अब हमारा राइट से एक एक कम होते जाएगा। अब हमारा ये लाइन हट जाएगा, अब हम 2 लाइन में काम करेंगे। एक एक करके बढ़ते हैं, एक एक करके घटते हैं। जब 2 लाइन हो जाएगा तो फिर हमारा यही प्रोसेस हो जाता है। जब भी 2 लाइन हो यही प्रोसेस होगा। 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 20 6 26, 4 हासिल था, 26 4 30, हासिल बचा हमारा 3। अब हमारा ये भी खत्म हो गया। अब सिर्फ 1 लाइन बचा, 1 लाइन और ढक गया। अब हमारा फिर सीधा गुना, यानी 5 दूनी 10, 3 हासिल था, 10 3 13। तो ये हमारा हासिल हो गया सीधे स्ट्रेट लाइन। प्रोसेस हमने देखा 1 2 3 4 5 प्रोसेस हुआ। पहला सीधा गुना, दूसरा तिरछा गुना, तीसरा में फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा, फिर 3 ये प्रोसेस हो जाएंगे। यहाँ तक जैसे हम पहुँचेंगे इधर से ढकना बंद कर शुरू करेंगे। अब 1 लाइन ये ख़त्म हो गया, 2 लाइन बचा। 2 लाइन जब भी बचेगा तिरछा गुना करेंगे। ये भी काम ख़त्म,
ये लाइन और एक लाइन ढक जाएगा, अब एक लाइन बचेगा, सीधा गुना करेंगे। तो हमारा 3 लाइन का जो स्टेप होता है, हमारा ये 5 स्टेप में गुना फाइनल होता है, एक ही लाइन में हम लोग गुना कर देते हैं। और ये तो हमारा हासिल लिखते हैं, मन में याद रखें, कोई बात नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 ही डिजिट का एक दूसरा सवाल देखते हैं फिर। चलिए, 354 426 प्रोसेस हमारा ध्यान में होगा अब तक। पहला हम करेंगे सीधा गुना, ये तो 6 चौका हो गया हमारा 24। पहला एक लाइन में गुना, फिर 2 लाइन में आएंगे गुना हमारा। अब ये होगा तिरछा गुना, यानी 6 पच्चे 30, 4 दूनी 8, 30 8 38, 38 2 40, 40 का 0 हासिल बचा हमारा 4। 2 लाइन जब पूरा होगा तब एक लाइन और बढ़ जाएगा। अब हम आ गए 3 लाइन पर। 3 लाइन जब भी एक साथ होंगे, फर्स्ट लास्ट तिरछा गुना, बीच वाला सीधा गुना, फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा। ये हो गया हमारा 4 चौका 16, 6 त्रिक 18, 18 और 16 34, 5 दूनी 10, 34 10 44, और 44 और 4 ये हासिल है हमारा 48, हासिल 4 बचा। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए 3 बार में बढ़ते हुए, अब हम राइट साइड से घटना शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन हमारा ख़त्म हो जाएगा, अब यह लाइन नहीं आएगा। अब 2 लाइन बचा। 2 लाइन जब भी बचा तो हमारा फिर ये तिरछा गुना होता है, यानी 5 चौका 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26, हासिल था 4, 26 4 30, क्या बचा हमारा फिर 3। अब हमारा ये लाइन भी कटेगा, अब केवल एक लाइन में गुना करना है। 4 तियाँ 12, और फिर 12 3 15, यानी केवल एक बार प्रोसेस दिमाग में हम लोग रख लें, काम कर लें हम लोग बहुत आसानी से। वैदिक गणित के जब होते हैं कक्षाएं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनके लिए मात्र 30 सेकंड समय निर्धारित होता है बनाने के लिए, और कहीं कुछ लिखना नहीं होता है, केवल ये लाइन बच्चे आके लिख के चले जाते हैं आंसर में। तो हमारा हो गया प्रोसेस। हम लोग एक बार फिर से देखें, 1 लाइन सीधा गुना, 2 लाइन तिरछा गुना, 3 लाइन फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा, फिर लास्ट लाइन कट जाएगा, 2 लाइन तिरछा गुना, फिर लास्ट लाइन सीधा गुना। तो ये हमारे 5 स्टेप्स में हमारे ये ख़त्म हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें इसी पर, 504 गुने 230। इसको लाए इसलिए कि इसमें 0 है। 0 अगर हो तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। पहला सीधा गुना, यानी 4 में 0 किए, 0 हो गया। अगला क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 में गुना, एक लाइन से 2 लाइन। ये 4 तियाँ 12, ये तो हमारा 0 हो गया। 12 का 2 हासिल 1। तीसरा प्रोसेस हमारा फर्स्ट लास्ट तिरछा गुना, बीच वाला सीधा गुना। तो ये हमारा हो गया 4 दूनी 8, ये 5 और 0 0, 3 और 0 मल्टीप्लिकेशन 0, केवल 8 बचा। एक हासिल था हमारा 9 हुआ, कोई हासिल नहीं। फिर अगला हमारा, अब लास्ट लाइन ये कटते जाएगा, ये लाइन अब नहीं आएगा। अब हमारा 2 लाइन में ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, ये 5 तियाँ 15 हो गया, यानी 15 का 5 हासिल 1। दूसरा लाइन भी अब कैंसिल, एक लाइन बचा सीधा गुना, 5 दूनी 10 1 ये 11। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। यानी हमने देखा जब हमारे पास 3 डिजिट हों तो हम कैसे गुना करते हैं। क्या देखा हम लोगों ने, 5 स्टेप में हम लोग करते हैं। पहला सीधा गुना, दूसरा 2 लाइन लेंगे तिरछा गुना, 3 लाइन लेंगे फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा, फिर एक कैंसिल होगा 2 लाइन तिरछा गुना, फिर एक और कैंसिल होगा 1 लाइन सीधा गुना। तो ये हमारे प्रोसेस आ जाएंगे, हम लोग फटाफट काम कर लेते हैं। प्रोसेस एक बार दिमाग में आ जाएगा, सारा काम बहुत आराम से हो जाता है।
अब आते हैं हम लोग 4 लाइन का डिजिट देखते हैं। 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन इसको करना है 3 4 2 1। हम 4 डिजिट को हम लोग गुना करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसा बता रहे थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, 3n, ये था हमारा 2n - 1। ये कितने लाइन है, 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8 हो गए, -1 बराबर 7। यानी इसको पूरा करने में हमारा 7 स्टेप लगेगा। ये काम हमारा 7 स्टेप में पूरा होता है। अब वो 7 स्टेप कैसे होता है, ध्यान देंगे उस पर। पहला हमारा होता है सीधा, राइट से स्टार्ट करेंगे एक लाइन में। पहला काम हमारा केवल एक लाइन में गुना। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 4 हुआ। अगला क्या होता है हमारा, इस तरह होता है। दूसरा होता है जब 2 लाइन पकड़ेंगे, सेकंड स्टेप होगा तिरछा गुना, यानी ये दोनों को हमको तिरछा गुना करना है। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11। तो ये हमारा हो गया 11 का 1, हासिल बचा हमको 1। आगे फिर हमारा आया 2 के बाद अब 3 लाइन आएगा, एक एक स्टेप बढ़ते चलता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 2 लाइन का काम हो गया। तीसरा लाइन जब भी होता है हमारा, तीसरा लाइन में जब आएंगे, फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी फर्स्ट लास्ट तिरछा। 4 चौका 16, 2 एकम 2, 16 2 18, और 3 दूनी 6, 18 6 24। 24 के बाद एक हासिल था हमारा 25, हासिल बचा ये 2। 3 लाइन काम हो गया। अब एक लाइन और बढ़ा, 4, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, एक एक करके बढ़ना है। 4 स्टेप में जब हम लोग आ जाते हैं तो फर्स्ट लास्ट तिरछा होता है, ये बीच वाला भी दोनों ऐसे तिरछा होता है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट और लास्ट तिरछा, और ये दोनों भी बीच वाला भी दोनों तिरछा, और इसको जोड़ देना है। जैसे यहाँ 4 तियाँ 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, 12 1 13, फिर ये 3 चौका 12, 13 12 25, फिर ये 2 दूनी 4, 25 4 29, और 29 2 हासिल ये था 31, 3 हो गया। यानी चौथे स्टेप में क्या था, फर्स्ट लास्ट को तिरछा गुना करना है, और मिडिल वाले को भी तिरछा गुना करना है, और फिर सबको जोड़ देना है। 4 स्टेप के बाद 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े। जब इधर ख़त्म हो जाए, बढ़ने का गुंजाइश नहीं, तो घटना शुरू हो जाता है। यानी हमको कुछ ना कुछ करना है, या तो बढ़ना है फिर घटना है। अब इधर बढ़ने का गुंजाइश नहीं है तो लास्ट लाइन गायब। अब लास्ट लाइन में कोई क्रिया नहीं करनी है हमको। अब ये 3 लाइन बचा। 3 लाइन जब भी होता है, फर्स्ट लास्ट तिरछा होता है, बीच वाला सीधा होता है। यानी इस फर्स्ट लास्ट में तिरछा गुना करेंगे, बीच वाले को सीधा गुना करेंगे, तो क्या हो जाता है हमारा, 3 3 का 9, ये 2 एकम 2, 9 2 11, 4 दूनी 8, 11 8 19, 19 3 22, हासिल में बचा हमारा 2। एक स्टेप काट दिए थे, अगला स्टेप आएंगे, दूसरा लाइन भी कैंसिल, एक लाइन और घट गया हमारा, 2 लाइन बचा। तो 2 लाइन जब भी बचता है इसे तिरछा गुना होता है। यानी ये 3 दूनी 6, ये 4 हुआ, 4 एकम 4, 6 4 10, हासिल 2 था 12, हासिल बचा फिर एक और लाइन कैंसिल। अब क्या बचा, एक लाइन। एक लाइन जब भी बचता है लास्ट लाइन, तो हमारा ये सीधा गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3, और हमारा हासिल क्या था 1, क्या हो गया ये 4। तो ये हमारा इसका आंसर इतना हो गया। हासिल को तो हम लोग अब इसलिए लिख के रखते हैं देखने के लिए, हासिल को हम लोग हटा देते हैं फिर आंसर आने के बाद। तो हमारे ये आंसर हो गए इतने। तो 4 अंक में हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोग एक लाइन गुना करेंगे, सीधा गुना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2 लाइन गुना होगा, तिरछा गुना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप में
तीन लाइन में हमेशा फर्स्ट लास्ट गुना, बीच वाला सीधा गुना। तीसरा स्टेप हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे, चौथा स्टेप फर्स्ट लास्ट तिरछा गुना, बीच वाला भी तिरछा गुना। 4 स्टेप हुआ। अब इधर बढ़ने का गुंजाइश खत्म। जब भी नहीं बढ़ेगा तो इधर से घटना शुरू, यानी कुछ करना है, या तो बढ़ना है नहीं तो घटना है। अब लास्ट स्टेप ये खत्म। अब 3 लाइन बचा, तो 3 लाइन में फिर ये काम हमारा फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा। ये हमारा तिरछा, ये हमारा सीधा। फिर ये भी कैंसिल। अब 2 लाइन में तिरछा। इस क्रिया के बाद ये लाइन भी खत्म, 1 लाइन सीधा। तो ये हमारा 4 लाइन के गुना का हमारा स्टेप है। एक पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7 स्टेप में। और हम लोग को समय कुछ नहीं लगता है, केवल स्टेप दिमाग में बैठ जाए फटाफट हो जाता है। किसी भी गुना के लिए है ये। आते हैं और एक सवाल देखते हैं इसी पर। स्टेप छोड़ दे रहे हैं, वैसे ही स्टेप हमको करना है, इसलिए 4 1 2 3 2 1 1 4। प्रैक्टिस करने में पहले हम लोग डिजिट छोटा इसलिए रखते हैं कि प्रैक्टिस सही हो जाए, फिर हम लोग कितना भी बड़ा डिजिट ले सकते हैं। फिर हमारा काम क्या होगा, यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन दिया हुआ है सीधा गुना, यानी 4 तिया 12। 1 लाइन गुना के बाद हमारा 2 लाइन का काम होता है। 2 लाइन जब भी होता है तिरछा गुना होता है, यानी 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11। एक हार्सिल था 12, फिर हमारा 12 हुआ। 2 लाइन हुआ, तीसरा लाइन। 3 लाइन अब एक साथ जब भी लेते हैं, फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा, यानी 3 एकम 3, और ये 4 एकम 4, 4 3 7 2 9। हार्सिल एक था, ये हमारा हो गया 10। हार्सिल बचा 1। 3 स्टेप। एक और आगे बढ़े, 4 स्टेप। 4 में जब भी लेंगे फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला भी तिरछा, यानी क्या हो गया, 4 चौका 16, और ये 3 दूनी 6, तो 16 6 22, 22 2 2 एकम 2, 22 2 24, 1 का गुना 1 से 1, 24 1 25, और फिर हमारा हार्सिल था एक, ये क्या हो गया 26, 6 हार्सिल 2। अब जब 4 स्टेप चले आए, 1 2 3 4, अब बढ़ने का इधर गुंजाइश नहीं। जब बढ़ने का नहीं गुंजाइश तो घटना शुरू, यानी अभी ये स्टेप कट जाएगा। अब फिर हमारा 3 ही लाइन में होगा, और 3 लाइन जब भी होगा हमारा फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा, यानी 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 1 9, 2 हमारा हार्सिल था, 9 2 11, 11 का 1 हार्सिल में हमने लिखा फिर 1। तो अब हमारा एक और स्टेप कैंसिल, एक एक घटेंगे। अब 2 लाइन बचा, ये 4 और ये 2 6, 4 2 6 हो गए। एक हार्सिल था हमारा, क्या हो गया, ये 7 हो गया। ये हमारा हो गया 7, कोई हार्सिल नहीं। एक लाइन और कैंसिल, 4 दूनी 8, सीधा गुना 4 दूनी 8। तो ये हमारा हो गया आंसर, सीधा हमारा आंसर हो गया। ये एक लाइन में हम लोग कर डालते हैं फटाफट। ये हटा देंगे हार्सिल या नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा सीधा एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन है। आगे आते हैं, फिर एक और देखते हैं प्रोसेस इसमें। अब है हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं 5063। अगला लेते हैं 2405। 4 डिजिट काम हमारा वही है। ये क्या करेंगे, 5 तिया 15, हासिल 1 हुआ। अगला काम 2 लाइन तिरछा गुना, तो ये तो 3 0 0 हो गया। ये 6 5 30, हासिल 1 था हमारा, क्या हो गया यहाँ 31। ये हो गया यहाँ 3 हासिल हो गया। 2 लाइन का काम हुआ। अब 3 लाइन
फर्स्ट लास्ट तिरछा, ये हमने गुना किया, तिरछा 0 हो गया। ये हमारा 4 तियाँ 12 हुआ और ये फिर 0 हो गया, यानी केवल हमारा 12 है और 12 में 3 जोड़ देना है। क्या हो जाएगा ये हमारा 15। हासिल बचा 1। 3 लाइन का हो गया, 1 2 3। अब हमारा 4 लाइन है। 4 लाइन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट तिरछा, अब बीच वाला भी तिरछा, यानी ये हो गया 25 25, ये 3 दूनी 6, 25 6 31, ये तिरछा हो गया 0 और ये 6 चौका 24, 31 और फिर हमारा 24, 31 4 35 10 55 और 55 के बाद एक हासिल है, ये हमारा हो गया 56। हासिल क्या बचा हमको 5। तो हमने 1 2 3 4 स्टेप कर लिया। जब बढ़ने का इधर गुंजाइश नहीं तो इधर से घटना शुरू, यानी ये लाइन अब नहीं आएगा। अब बचा हमारा 3 लाइन। 3 लाइन क्या है, फर्स्ट लास्ट तिरछा, बीच वाला सीधा, यानी क्या हो गया 6 दूनी 12, ये हमारा 5 0 0 हो गया, 4 0 0 हो गया, तो 6 दूनी 12, 5 हासिल था, 12 5 17, हासिल क्या बच गया हमारा 1। अब ये हमारा 5 स्टेप खत्म, अब ये भी कैंसिल होगा, एक एक स्टेप घटते आते हैं। अब हमारा तिरछा गुना है, 2 लाइन है, तो ये हो गया 5 चौका 20, ये हमारा 2 और 0 0 हो गया, तो 20 और 1 21, हासिल 2। अब फिर हमारा क्या बचा, ये लाइन भी अब कैंसिल। क्या आ गया 5 दूनी 10 और 2 हमारा हासिल था 12, तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब इसमें खूबी इसकी क्या है, हमने कहीं क्या नंबर लिया, किससे नज़दीक है किससे दूर है, कहाँ 9 है कहाँ 9 नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो हम इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये तो हमारा था कि हमने 2 लाइन का था, 3 4 था। अब वैसे कंडीशन जब हमारे भिन्न हों, अलग अलग लाइन्स हों, संख्या हमारी अलग अलग हो, जैसे हमको 245 को 34 से मल्टीप्लाई करना हो, अलग अलग अंक हो हमारे, तो ऐसे नंबर्स में हम लेफ्ट में 0 दे के लाइन पूरा कर लेते हैं। लेफ्ट में 0 का जानते हैं कोई वैल्यू नहीं होता है, 34 का 34 है ये, तो इसको इस तरह करके हम फिर सीधा एज यूजुअल गुना कर लेते हैं। ये 3 लाइन का गुना है, हम देख रहे हैं 3 लाइन है, तो 3 लाइन में क्या होगा 5 स्टेप हो गए, हम लोग देख चुके हैं। पहला स्टेप क्या आएगा, सीधा, यानी 5 चौका 20, हासिल बचा 2, सीधा लाइन। अगला स्टेप क्या होता है, तिरछा गुना, 5 तियाँ 15, 4 चौका 16, 16 15 31, 2 33, हासिल 3 बचा 33 में। एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, अब 3 लाइन एक साथ, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूनी 8, ये 4 तियाँ 12, 12 8 20, 20 3 23, ये हमारा हो गया 23। अब हमारा ये तीनों खत्म, 3 स्टेप 1 2 3। जब भी बढ़ने का गुंजाइश नहीं तब से घटना शुरू, यानी अब ये लाइन कैंसिल, अब इसका काम नहीं होगा, अब केवल 2 लाइन होगा। तो 2 लाइन में क्या होता है हमारा तिरछा, 4 और 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 2 हमारा हासिल था, यहाँ ये 8 हो गया। अगला लाइन क्या है, ये भी कैंसिल। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो हमारा यही हो गया 8330। इतना ही हमारे आंसर हो गए। अब हम यहाँ 0 लिखें ना लिखें वही बात है। तो इसमें हमारे ऐसा नहीं है कि दोनों समान लाइन हो वहीं गुना करेंगे जैसे उधर कंडीशंस होते थे, हम कैसे भी गुना कर सकते हैं। और एक आध इस कंडीशन पर विचार करें हम लोग, जैसे हमारा हो गया 3405 को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 4 6,
एक में एक लाइन कम है, काम फिर वही करना है हमको। अगर कम है तो लेफ्ट में 0 दे के पूरा कर लेना है। तो हमने इसको लेफ्ट में 0 दिया, इस काम को पूरा कर लिया। अब हमारे 4 लाइन हो गए फिर, यानी 7 स्टेप, 4 दूनी 8 1 7। काम वही है हमारा, फर्स्ट लाइन सीधा गुना, 6 पचे 30, हासिल बचा 3। अगला देखिए 2 लाइन में अब काम होगा, ये तिरछा गुना ये 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 23, हासिल बचा हमारा 2। तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप सेकंड 2 लाइन। अगला काम 3 लाइन। 3 लाइन जब भी होता है फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा, यानी ये 5 दूनी 10, ये 6 चौका 24, 24 10 34, ये हमारा 0 हो गया, 34 2 36, हासिल हमारा हो गया 3। अब क्या हो गया हमारा, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन। अब एक 4 लाइन पर जब बढ़ेंगे, फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला भी तिरछा। अब देखेंगे क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ये 6 18, ये भी हमारा 0 हो गया, और 4 चौका 16, तो 18 और 16 34, ये था हमारा हासिल 3। क्या हो गया हमारा 37। 4 स्टेप खत्म, 1 2 3 4, बढ़ने का गुंजाइश नहीं। जब बढ़ने का गुंजाइश नहीं तो घटना शुरू। अब ये लाइन कैंसिल, या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। अब ये लाइन खत्म, हमारे पास 3 लाइन है, काम करने के लिए 3 लाइन है। तीनों में फिर क्या होता है, फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा, तो ये जब तिरछा करेंगे तो 0 हो गया, ये 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 12 8 20, और हासिल था हमारा 3। क्या हुआ हमारा यहाँ 23, हासिल 3 हो गया। हासिल हमारा यहाँ पर 2 बच गया। अब फिर क्या करते हैं, अब दूसरा लाइन भी कैंसिल, घटते आते हैं एक एक लाइन। अब 2 लाइन है, 2 लाइन मतलब तिरछा, यानी ये और तिरछा होगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, 2 हासिल था हमारा, क्या हो गया हमारा ये फिर 8, और ये भी अब कैंसिल। एक लाइन बचा, गुना करेंगे 0, या 0 लिखेंगे या 0 नहीं भी लिखेंगे, लेफ्ट है तो हमारा ये अब आंसर क्या हो गया इसका, फाइनली ये हमारा इसका आंसर हो गया। 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हमारा इसका इतना आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि अब 2 लाइन छोड़ते हैं, ये हो गया हमारा 52, और फिर इस पर हम लिख देते हैं 31, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 से। यहाँ कोई लाइन कितना है नहीं है कोई मतलब नहीं, क्या अंक है, कोई डिजिट है, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा गुना है। अब अगला काम हम क्या करते हैं, इसको जहाँ नहीं है उसको हम लेफ्ट को 0 देकर पूरा करते हैं। फिर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, सीधा गुना हुआ, क्या हो गया 6 हो गया। अब 2 लाइन में गुना होगा हमारा, हमेशा बढ़ना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन जब पूरा, 3 लाइन 2 लाइन 1 लाइन, बढ़ते जाना है घटते आना है। ये हो गया 6, ये हमारा हो गया 5, और ये 6 18, तो 18 5 23, हासिल क्या बचा हमारा यहाँ पर 2। फिर आएंगे 3 लाइन पर, 3 लाइन जब आएंगे तो फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा, तो ये तो 0 हो गया, ये 6 दूनी 12, 5 तियाँ 15, 15 12 27, 2 हमारा हासिल था, क्या हो गया 29। 3 लाइन हो गया, काम खत्म। 4 लाइन में अब आएंगे, 4 लाइन का वही रूल, फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला भी तिरछा। अब क्या हो गया, फर्स्ट लास्ट ये तो हमारा 0 हो गया, ये 6 पचे 30 हुआ, फिर ये भी 0 हो गया तिरछा, और ये 5 दूनी 10 हुआ, 30 10 40, हासिल था 2 हमारा, क्या हो गया यहाँ पर 42। 4 लाइन खत्म हो गया काम हमारा। अब लेफ्ट से एक घटना शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा, ये घट गया, 3 लाइन हुआ, 3 लाइन यानी फर्स्ट लास्ट तिरछा बीच वाला सीधा,
तो फर्स्ट लास्ट ये देखे क्या हो गया, 0 हो गया, ये 25 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी हमारे पास केवल 25 आया। 4 हारशील था, क्या हो गया हमारा 29 हो गया। और अब एक और लाइन स्टॉप, ये भी कट गया। 2 लाइन क्या करते हैं, तिरछा, यानी ये 2 0 है, 0 ही आएगा। अब हम लिखें इसको तो 0 आएगा, 2 हारशील है, क्या आ जाएगा ये 2, ये जबकि ये 0 2 हारशील था तो 2 आया। फिर ये लास्ट 5 0 है, 0 होगा, 0 लिखें ना लिखें। तो ये हमारा हो गया इस तरह इस सवाल में क्या देखते हैं, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, हमको सीधे गुना करना है। स्टेप एक बार दिमाग में बैठा लें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम हमारा एक लाइन में, जो हमारे वैदिक गणित की खूबी है। बहुत सारा खूबियों से आप लोग पहले से परिचित हैं। आप लोग इसको गुना को बता चुके हैं, कई दिन जांच करने का तरीका भी आप लोग बीजांग से जांच भी करके देख सकते हैं। और ये हमारा ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि, इसी के साथ आज का वैदिक गणित का क्लास समाप्त होता है। शेष अगले क्लास में पुनः हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।